नमस्ते मेरी प्यारी माताओं, बहनों और सभी आस्तिक जनों। आप सभी को माघ मास की इस परम पावन षटतिला एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज साक्षात वैकुंठपति भगवान श्री हरि विष्णु हम सभी के द्वार पर अपनी कृपा की वर्षा करने आए हैं। माघ मास वैसे ही बड़ा पवित्र माना जाता है और उससे भी जब कृष्ण पक्ष की यह एकादशी आती है तो यह हमारे जीवन के समस्त अंधकार को मिटाने की शक्ति रखती है। षटतिला एकादशी, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, षट यानी छह और तिला यानी तिल। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग हमें न केवल शारीरिक रूप से शुद्ध करता है बल्कि हमारी आत्मा पर लगे जन्म जन्मांतर के पापों के मैल को भी धो डालता है। आज के दिन सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं और नारायण अपनी मंद मंद मुस्कान से भक्तों को निहाल कर रहे हैं। तो आइए इस मंगलकारी बेला में हम सब मिलकर अपनी आंखें बंद करें, भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करें और उस महान पौराणिक कथा में उतर जाए जो सदियों से भक्तों को धैर्य और दान का महत्व सिखाते आई है। बहुत प्राचीन काल की बात है। मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह ब्राह्मणी भगवान की अनन्य भक्त थी। उसका मुख सदैव नारायण नारायण के जाप से पवित्र रहता था। उसने अपने जीवन में बड़े बड़े तप किए थे और वो हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत बड़े ही कठोर नियमों के साथ करती थी। वह इतनी नियमबद्ध थी कि कड़ाके की ठंड हो या गर्मी भीषण, उसने कभी अपना उपवास नहीं तोड़ा। व्रत और तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर तो क्षीण हो गया था, लेकिन उसका मुखमंडल किसी दिव्य ज्योति के समान चमकता था। उसने इंद्रियों को जीत लिया था, क्रोध को त्याग दिया था और लोभ से कोसों दूर रहती थी। किंतु उस ब्राह्मणी के जीवन में एक बड़ी भारी भूल हो रही थी। वह अपनी भक्ति में इतनी मगन थी कि उसने कभी दान के महत्व को नहीं समझा। शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति बिना दान के अधूरी है और ज्ञान बिना वैराग्य के। उस ब्राह्मणी ने कभी किसी दीन दुखी को अन्न का दाना भी नहीं दिया था। वह स्वयं तो भूखी रहकर व्रत कर लेती, पर यदि कोई याचक उसके द्वार पर आता तो वह उसे खाली हाथ लौटा देती। जगत के स्वामी भगवान विष्णु अपनी इस भक्ति की कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन वे चिंतित भी थे। भगवान ने विचार किया कि यदि यह ब्राह्मणी इस अवस्था में वैकुंठ लोक आएगी तो इसे वहाँ वह तृप्ति और आनंद नहीं मिलेगा जो एक सिद्ध आत्मा को मिलना चाहिए। जिसने पृथ्वी पर कभी किसी को भोजन नहीं कराया, उसे परलोक में भोजन कैसे प्राप्त होगा। भगवान तो बड़े दयालु हैं। वे अपने भक्त की हर कमी को स्वयं सुधारते हैं। अपनी इसी भक्त का उद्धार करने के लिए और उसे दान की महिमा समझाने के लिए एक दिन स्वयं श्री हरि विष्णु ने एक भिखारी का भेष बनाया। उनके फटे पुराने वस्त्र थे, हाथ में एक भिक्षा पात्र था और वे लड़खड़ाते कदमों से उस ब्राह्मणी के आंगन में जा पहुँचे। भगवान ने पुकारा, भिक्षाम देहि माते, क्या इस भूखे को कुछ भोजन मिलेगा। ब्राह्मणी बाहर आई और उस मलिन भेष वाले भिखारी को देखकर उसके मन में विरक्ति पैदा हुई। उसने सोचा कि यह भिखारी मेरी पूजा में विघ्न डालने आ गया है। उसने कहा, जाओ बाबा, आगे बढ़ो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वह भिखारी तो साक्षात ईश्वर थे। वे वहाँ से हिले नहीं। उन्होंने फिर से विनती की, माते, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ भी दे दो। ब्राह्मणी का मन नहीं पसीजा, उल्टा उसे क्रोध आ गया। उसने सोचा कि इस भिखारी को ऐसा सबक सिखाऊं कि यह दोबारा यहाँ न आए। उसने नीचे से मिट्टी की एक सूखी डेली उठाई और बड़े तिरस्कार के साथ उस भिखारी के पात्र में डाल दी। साक्षात नारायण ने उस मिट्टी के ढेले को ऐसे स्वीकार किया जैसे वो बहुत बहुमूल्य रत्न हो। उन्होंने उसे सिर से लगाया और मंद मंद मुस्कुराए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी को लगा कि उसने भिखारी को भगा दिया और वो फिर से अपनी पूजा में लग गई। कुछ समय पश्चात जब उस ब्राह्मणी की आयु पूर्ण हुई तो वह अपने पुण्य प्रताप से स्वर्गलोक पहुंची। वहाँ उसे रहने के लिए एक स्वर्ग के समान चमकता हुआ विशाल महल मिला। वो बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जैसे ही उसने महल के भीतर प्रवेश किया उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। महल
बाहर से तो भव्य था पर भीतर से बिल्कुल खाली था। वहाँ न अन्न का एक दाना था, न पीने के लिए जल का एक कलश था, न ही बिछाने के लिए कोई वस्त्र। वहाँ केवल वही मिट्टी की ढेली पड़ी थी जो उसने भिखारी को दी थी। ब्राह्मणी भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। वो रोती हुई भगवान विष्णु के चरणों में जा गिरी और बोली, हे प्रभु, मैंने सारा जीवन आपकी भक्ति की, कठोर व्रत किए, फिर भी मुझे यह खाली महल क्यों मिला? मुझे यह दरिद्रता क्यों भोगनी पड़ रही है? भगवान ने अत्यंत करुणा के साथ कहा, हे देवी, तुमने भक्ति तो की पर तुमने कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया। तुमने मुझे जो दान दिया वही तुम्हें यहाँ प्राप्त हुआ है। तुमने मुझे मिट्टी दी थी, इसीलिए तुम्हें यह मिट्टी जैसा सूखा जगह मिली है। यहाँ वही प्राप्त होता है जो मनुष्य अपने हाथों से पृथ्वी पर दूसरे को देता है। ब्राह्मणी अपनी भूल समझ गई और क्षमा मांगने लगी। भगवान ने कहा, अभी मार्ग बंद नहीं हुआ है, तुम अपने महल में जाओ। जब देवस्त्री तुमसे मिलने आए तो तुम द्वार मत खोलना। उनके पहले षटतिला एकादशी का विधान पूछना। जब तुम इस व्रत को पूरा करोगी तभी तुम्हारी यह दरिद्रता दूर होगी। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। जब देव स्त्रियाँ आई तो उसने द्वार तभी खोला जब उन्होंने उसे षटतिला एकादशी की महिमा सुनाई। ब्राह्मणी ने बड़े भाव से माघ मास की इस एकादशी का व्रत किया। उसने तिल का दान किया, तिल का सेवन किया और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस व्रत के प्रभाव से उसका वह खाली महल अमृत तुल्य भोजन और समस्त सुख सुविधाओं से भर गया। उसे वो शांति मिली जो हजारों वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिली थी। इसीलिए कहा जाता है कि षटतिला एकादशी का व्रत करने वाले के घर में लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। इस व्रत में तिल का 6 प्रकार से प्रयोग बताया गया है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और सबसे महत्वपूर्ण तिल का दान। जो व्यक्ति इन 6 कर्मों को करता है वह नरक की यातनाओं से बच जाता है और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पूजा की विधि बहुत सरल है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जल में गंगा जल और तिल डालकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। मंदिर की सफाई करें और भगवान की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। आज के दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। शाम के समय तिल के तेल का दीपक जलाएं और भगवान को तिल से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। रात को जागरण करें और प्रभु के भजनों का आनंद लें। अगले दिन दान पुण्य करने के बाद ही अपना व्रत खोलें। ध्यान रहे आज के दिन किसी का अपमान न करें और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष न लाएं। हे मेरी प्यारी बहनों, भगवान विष्णु बड़े ही कृपालु हैं। वे केवल एक मुट्ठी तिल और सच्चे हृदय की पुकार से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर भगवान की आरती करें और उनसे अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गाऊँ मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। परब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान विष्णु की आरती और षटतिला एकादशी की ये कथा आपके जीवन में अपार खुशियाँ और शांति लेकर आए। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान नारायण आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। षटतिला एकादशी माता की जय। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी तिल दान की इस महिमा को जान सके और पुण्य कमा सके। धर्म और भक्ति की ऐसी ही अनमोल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए जय श्री हरि ज़रूर लिखें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए।